नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर रश्मि गोगर राजस्थान का वेदांता के CSR इनिशिएटिव कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। इसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हमने पढ़ा था चैप्टर अपना मानव का जनन तंत्र, है ना। और आज हम करेंगे उसके अभ्यास प्रश्न। तो जल्दी से आप अपनी कॉपी पेन उठा करके बैठिए, जिसमें आप मेरे साथ साथ करेंगे ना सॉल्व। चलिए शुरू करते हैं अपन। पहला है बहुविकल्पीय प्रश्न जो हैं पहले आएंगे आपके, और इसमें पहला है आपका ग्राफियन पुटिकाएं कहाँ पाई जाती हैं। तो आपको पता है कि जब हमने अंडाशय के बारे में पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि ग्राफियन पुटिकाएं उपस्थित होती हैं। तो इसका सही उत्तर होगा स्त्री के अंडाशय में, ठीक है। फिर है मैथुन क्रिया के समय योनि को चिकना बनाने हेतु एक क्षारीय द्रव का स्रावण करने वाली ग्रंथि है। तो इसके बारे में भी हमने पढ़ा था। वो ग्रंथि कौन सी है? काउपर ग्रंथि है, ठीक है। स्त्रियों में रज चक्र औसत कितने दिन के पश्चात होता है? तो स्त्रियों में 28 दिन के पश्चात जो है ये चक्र नियमित चलता रहता है, कि जब बनने वाले जो अंडा ओवा है और उसके बाद जो कार्पस ल्यूटियम बनता है वो क्या होता है, शरीर में रक्त स्राव के द्वारा वो शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो ये पूरा का पूरा कितने दिन का होता है? ये 28 दिन का होता है। फिर है अति लघुतरात्मक प्रश्न, कार्पस लूटियम का कार्य लिखिए। तो कार्पस लूटियम क्या करता है? प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावण करता है। वृषण में कौन सी कोशिकाएं अंतःस्रावी ग्रंथि की भांति कार्य करती हैं? इनके द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम लिखिए। तो जो अंतराली कोशिकाएं होती हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स या लैंडिंग सेल्स जिनको कहते हैं, वो क्या करती हैं? आपके ये देखिए, ये इंटरस्टिशियल ये टिश्यू है, यहाँ पर ये सेल्स हैं, ठीक है। ये क्या करती हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करती हैं। और नर में क्या करती हैं? टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है उसका स्रावण करती हैं। लैंगिक कोशिकाओं के द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम तथा कार्य बताइए। तो वृषण की जो लैंगिक कोशिकाएं हैं वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण करती हैं पुरुषों में, जो कि द्वितीयक लैंगिक जो लक्षण होते हैं पुरुषों के अंदर, यानी जैसे टीनेज में आते हैं वो, उसके बाद उसमें दाढ़ी मूंछों का आना है, बालों का बढ़ना है, आवाज़ का भारी होना है, ये सब जो लक्षण हैं वो इसी के कारण होते हैं। और स्त्रियों में जो है वो ग्राफियन पुटिका जो होती है उसमें से एस्ट्रोजन स्रावित करती हैं, है ना, जो गर्भाशय तथा स्तन ग्रंथियों को क्रियाशील बनाती हैं। और साथ में ही जो द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण हैं उनको प्रकट करती हैं। मानव में नर व मादा प्राणी में प्राथमिक जनन अंगों के, तो मानव में जो है वो प्राथमिक जनन अंग है वृषण, और मादा में अंडाशय, ठीक है। तो ये आपको अच्छी तरह से ध्यान होगा। गर्भाशय की आंतरिक गुह्य सतह पर पाए जाने वाली श्लेष्मा स्तर को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एंडोमेट्रियम कहते हैं, ठीक है, अंतः स्तर, है ना, जिसको एंडोमेट्रियम कहते हैं। स्त्री में 2 द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को लिखिए। तो आपको बताया गया है जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं वो जो है आपके हार्मोन्स के कारण होते हैं। और वो जैसे स्त्रियों में त्वचा का कोमल होना, आवाज़ का महीन होना, है ना, स्तनों का विकास होना, ये सब जो हैं आप किस तरह के हैं? द्वितीयक लैंगिक लक्षण हैं। अब बात करते हैं लघुतरात्मक प्रश्नों की, जिसके आंसरिंग आप 5 से 7 लाइन्स में कर सकते हैं। मानव नर व मादा में यौवनारंभ शुरू होने पर क्या क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं? तो जो बात हम कर रहे हैं कि उनके जो द्वितीय लैंगिक लक्षण हैं वो प्रकट होना शुरू हो जाते हैं। तो जब हम नर की बात करते हैं तो दाढ़ी मूंछों का आना है, आवाज़ का भारी होना है, बालों का बढ़ना है ना। इसी तरह से जब हम स्त्रियों की बात करते हैं तो आवाज़ का महीन होना है, स्तनों का विकसित होना है, बालों की कमी होना है शरीर पे, है ना। इस तरह से ये सारे रजोदर्शन है, ठीक है। ये सारे परिवर्तन जो हैं ये यौवनारंभ शुरू होने पर दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको बता दी मैंने, है ना। नर में दाढ़ी मूंछ आना, मादा में त्वचा का कोमल होना, स्तन ग्रंथियों की वृद्धि, शरीर पर कम बाल होना, ठीक है। ये सारे आप एक चार्ट के रूप में भी एक के बाद एक लिख सकते हैं। शरद ऋतु में वृषण कोश सिकुड़कर छोटे हो जाते हैं, स्पष्ट कीजिए। सर्दियों में जो वृषण कोश है उसका ताप कम होने लग जाता है। तो
आपको ये तो मालूम है कि जो वृषण जो होते हैं, वृषण कोश जो होता है वो उदर गुहा के बाहर होता है ना, जिससे कि क्योंकि उदर गुहा में तापमान ज़्यादा होता है और वृषण जो है उसमें जब शुक्राणु बनते हैं तो उनको कम तापमान चाहिए होता है। लेकिन सर्दियों में क्या होता है, ये सिकुड़ जाते हैं। तब क्या होता है, जब ये सिकुड़ते हैं तो ये उदर गुहा के नज़दीक हो जाते हैं, जिससे कि उदर गुहा का ताप इनको मिलता है और वो जो उनका ताप है वो नियत रहता है, सामान्य रहता है। सर्टोली कोशिकाओं से क्या तात्पर्य है, इनका क्या कार्य है? तो जब हमने वृषण की बात की थी तब हमने सर्टोली कोशिकाओं की भी बात की थी। ये देखिए सेल्स ऑफ सर्टोली, ये जो लंबी होती हैं ना, ये देखिए ये सेल्स ऑफ सर्टोली है, ये सेल्स ऑफ सर्टोली है ना, ये लंबी होती हैं, ये देखिए यहाँ पर, है ना। और ये जनन उपकला जो होती है उसके अंदर पाई जाती हैं और इनकी संख्या कम होती है ना, आकार में बड़ी होती हैं और स्तंभ के जैसी होती हैं। इनका कार्य क्या है? तो इनका कार्य है कि विकासशील जनन कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान करना, आलम्बन तथा पोषण प्रदान करने के लिए शुक्राणु पूर्व कोशिका के अनावश्यक कोशिका द्रव का विघटन करना होता है। ठीक है, सर्टोली कोशिकाओं के द्वारा शुक्राणु उत्पादन को प्रेरित करने वाला जो हार्मोन है FSH, उसके नियमन के लिए इनहिबिन नामक प्रोटीन हार्मोन का स्रावण भी किया जाता है। तो ये इसके दो इम्पॉर्टेंट कार्य हैं सर्टोली सेल्स के। ये देखिए सर्टोली सेल्स है, इसके ये इम्पॉर्टेंट कार्य हैं। स्त्रियों में स्तन ग्रंथियों का नामांकित चित्र बनाते हुए समझाइए कि ये जनन क्रिया में किस प्रकार सहायक होती हैं। तो यहाँ पर आपको चित्र बनाना है। तो एक चित्र तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं, ये मेमरी ग्लैंड्स हैं और ये इसमें ये डक्ट्स दिख रही हैं, है ना, ये जो दिख रही हैं ये डक्ट्स हैं। ठीक है, इस तरह से आप इसका चित्र बना सकते हैं। आपको पता है कि एक जोड़ी स्तन होते हैं। ठीक है, इसके आंतरिक संरचना में संयोजी उत्तक 15 से 20 नलिकाकार कोष्ठीय पालिकाओं का बना होता है और जिसमें क्या होते हैं, वसा उत्तक होते हैं। इसी कारण से ये इसका आकार बढ़ जाता है ना। और प्रत्येक पालियों में अंगूर के गुच्छों के समान, ये देखिए अंगूर के गुच्छों के समान, ये देखिए, है ना, ये अंगूर के गुच्छों के समान होती हैं ना। ये स्तन जनन प्रक्रिया में सहायक अंगों का कार्य करते हैं। ठीक है, इसका कारण ये है कि जनन प्रक्रिया में स्त्रियों की पुरुषों की तुलना में अधिक जिम्मेदारी होती है, क्योंकि मादा जनन तंत्र द्वारा जनन से संबंधित कई कार्य जो हैं वो पूरे किए जाते हैं और प्रसव के पश्चात शिशु को जो दुग्ध पिलाने का कार्य है वो यही स्तनों के द्वारा किया जाता है। तो इसमें आपको इस तरह से चित्र भी बनाना है और साथ में इसके बारे में जानकारी भी देनी है। वृषण की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाते हुए कार्य लिखिए। अब इसमें आपको वृषण की अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाना है, नामांकित चित्र बनाना है। पूरी तरह से आपको सारी चीज़ें इसमें लिखनी पड़ेंगी कि ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, ये लोब्स हैं, ये इंटेस्टिशियस टिश्यूज़ हैं, है ना, स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स हैं इसके अंदर, और इसके कार्य लिखने पड़ेंगे। तो आपको पता है कि वृषण जो है वो नर युग्मक अर्थात शुक्राणुओं का निर्माण वृषण के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और साथ में ही क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है उसके स्रवण का कार्य भी किया जाता है। तो यहाँ तक आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघुतरात्मक प्रश्न और लघुतरात्मक प्रश्न समाप्त होते हैं। अगले जो वीडियो है उसके अंदर हम निबंधात्मक प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।